हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 15 और चैप्टर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सेक्शन 200 से 204 के बारे में बताएंगे। इसमें चैप्टर 15 जो है वो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के पास में जब कंप्लेंट आता है तब वो क्या करेगा उसके बारे में बताया गया। इसमें सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट है जिसने परिवाद को फाइल किया है मजिस्ट्रेट के सामने ओरल या रिटन में, उसके स्टेटमेंट और अगर उसके कोई साक्ष्य हैं तो उनका स्टेटमेंट या उनका लिया जाना सेक्शन 200 में बताया गया। मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, signed by the complainant, witnesses, magistrate। अब इसमें कहा गया कि जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेनेंट अपना स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को बताएगा और उसका सार मजिस्ट्रेट लिखेगा कंप्लेंट पर। लिखने के बाद में अगर वह जब लिख लेता है तब वह कंप्लेनेंट से या विटनेसेस का जो स्टेटमेंट है उसको नोट किया तो विटनेसेस का हस्ताक्षर कराएगा और उसके बाद में स्वयं मजिस्ट्रेट उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद में कहा गया है इफ द कंप्लेनेंट इज मेड इन राइटिंग देन मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन। अगर एविडेंस को रिटन में दिया गया, विद एफिडेविट दिया गया, तो उसको मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। वो रिटन स्टेटमेंट ही मजिस्ट्रेट उसको ले सकता है। इफ आफ्टर एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट ट्रांसफर टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 देन नीड नॉट री एग्जामिनेशन देन। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर उसका एग्जामिनेशन विटनेसेस का या कंप्लेनेंट का ले लेता है, ले लेने के बाद में अगर कंप्लेंट को ट्रांसफर कर देता है अपने समकक्ष मजिस्ट्रेट के पास में, तो वो समकक्ष मजिस्ट्रेट उसका री एग्जामिन नहीं करेगा। वो पहले ही जो एग्जामिनेशन दे चुका है, वो जो पहले भी साक्ष्य दे चुका है, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट उसकी फर्दर कार्रवाई करेगा। ये हुआ सेक्शन 200 में। सेक्शन 201 में प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। इसके बारे में बताया गया कंप्लेनेंट इन राइटिंग देन सेंड टू प्रॉपर कोर्ट, इफ ओरल देन डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट टू प्रॉपर कोर्ट। अगर कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने देता है और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को लेने के बाद उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रॉपर कोर्ट नहीं है जहां पर उसने कंप्लेंट दिया है, या उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है जहां पर उसको कंप्लेंट दी गई है, तो वह उस कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा जो उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। अगर रिटन में दिया तो उसको वहां पर ट्रांसफर कर देगा या सलाह दे देगा कि उस कोर्ट में इसको फाइल किया जाए, प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन कोर्ट में, या अगर ओरल दिया तो उसको सलाह दे देगा कि आप इस कोर्ट में इस अपनी कंप्लेंट को कहिए। ये तो सेक्शन 201 में कहा गया कि कंप्लेनेंट को या कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट प्रॉपर या उचित कोर्ट में जाने के लिए कहेगा। अब सेक्शन 202 में आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस में क्या पोस्टपोन इश्यूज होंगे इसमें बताया गया सेक्शन 202 में। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इधर इंक्वायर इनटू केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर or by other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether is or not there is sufficient ground for proceeding। अगर कोई मजिस्ट्रेट ये समझता है कि अगर जो कंप्लेंट दिया गया उसमें स्टेटमेंट या एविडेंस के बाद में उसको इंक्वायरी कराने की जरूरत है कि वो जो स्टेटमेंट दिए गए, जो एविडेंस दिए गए, तो वो पर्याप्त है, सही है या नहीं है,
तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 के सब क्लास 1 में ऐसे पुलिस अधिकारी को या अन्य किसी को उस परिवार को एग्जामिन करने के लिए, उसको जा करके उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देशित कर सकता है। और अगर वहां से सफिशिएंट ग्राउंड के लिए उसे प्रोसीडिंग के लिए उसको निर्देशित कर सकता। मतलब कंप्लेंट फाइल हो गई मजिस्ट्रेट के पास में, फाइल होने के बाद में उसने विटनेसेस ले लिए, विटनेसेस के बाद में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसकी इंक्वायरी भी करा ली जाए तो वो सेल्फ इसकी इंक्वायरी कर सकता है, या पुलिस अधिकारी को या अन्य किसी को प्रोसीजिंग के लिए निर्देश दे सकता है कि इसको आप जा करके इंक्वायरी कर लें। तो इंक्वायरी के बाद में अगर उसको सफिशिएंट ग्राउंड लगते हैं तो आगे फर्दर प्रोसीडिंग करेगा, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लगते हैं तो फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करेगा। अब इसमें प्रोवाइडेड दिया गया है नो सच डायरेक्शन फॉर प्रोवाइडेड, लेकिन ये तब दो सेक्शन 202 सब क्लास 1 नहीं लागू होगा जब ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जब वो मजिस्ट्रेट नहीं किसके सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाने वाला हो तब, या टिल द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर सेक्शन 200 CRPC, यह जब तक कि 200 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिए गए तब तक उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेज सकते। अब इसमें कहा गया इफ मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट देन ही कैन टेक एविडेंस ऑन ओथ, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं एग्जामिनेशन के बाद में ये करेक्ट है और ये सही है तो मजिस्ट्रेट अगर ऐसा पक्का उसको फिट प्रोसेस को समझता है तो उसको एविडेंस करने के लिए उसको शपथ दिलाते हुए एविडेंस उसको ले सकता है। इफ इन्वेस्टिगेशन बाय अदर पर्सन हु इज नॉट ए पब्लिक ऑफिसर देन एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट ही हैज ऑल पावर्स, अगर उसने इंक्वायरी करने के लिए दिया और वो इंक्वायरी जिसको दिया है वो पुलिस अधिकारी नहीं है, मजिस्ट्रेट ने 202 सब क्लास 1 में अगर इंक्वायरी करने के लिए दिया है और वो इंक्वायरी करने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है तो उसको पावर क्या होंगे, वो विदाउट वारंट अरेस्ट करे उसको, ये पावर छोड़ करके उसको सारे पावर्स होंगे। ये पावर किसको होगा, जो वहां का क्षेत्रीय थाने का भार साधक अधिकारी होगा या इंस्पेक्टर होगा, उसको पावर होंगे। ये सेक्शन 202 में कहा गया। अब सेक्शन 203 में कहा डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, जो कंप्लेंट फाइल की गई है उसको मजिस्ट्रेट डिसमिस कर सकता है आफ्टर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 200 एंड 202 इफ ही opinion that no sufficient ground for proceeding then he shall dismiss। मजिस्ट्रेट क्या करता है सेक्शन 200 के तहत जो कंप्लेनेंट है उसका या जो और एविडेंस है उनके स्टेटमेंट लेने के बाद अगर वो 202 में समझता है कि उसको इंक्वायरी करा लेना, इंक्वायरी करा लेने के बाद अगर ओथ में एग्जामिन उसको करना चाहता है तो शपथ दिलाते हुए एग्जामिन कर ले, और उसके बाद भी उसको लगता है कि नहीं सफिशिएंट ग्राउंड किसी को समन करने के या वारंट करने के नहीं है, समन करने के नहीं है, तो 200 सेक्शन 203 में 3 के तहत उसको वो डिसमिस कर सकता है कंप्लेंट को। अब बात आती, ये तो हो गया सेक्शन चैप्टर 15 में सेक्शन 200, 201 एंड 203। अब सेक्शन 204 चैप्टर 16 में है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट उसको कैसे प्रोसेस करेगा, तो सेक्शन 204 बताता है इश्यू ऑफ प्रोसेस में कैसे इश्यूज करेंगे, कैसे उसको फॉर्म करेंगे। तो पहली बात है इफ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग देन, अभी तक यहाँ तक क्या था कि सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे तो कंप्लेंट क्या हो गया, डिसमिस हो गया 203 सेक्शन में। अब 204 सेक्शन में क्या कहा गया कि अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तब क्या होगा, जब सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर समन केस ही समन फॉर अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड, अगर वो समन केस है
तो अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए समन करेगा। अगर ये वारंट केस है तो वो वारंट जारी करेगा उसको उपस्थित होने के लिए। किसको? अक्यूज्ड को। पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेक्शन 204 में क्या हुआ? उसको समन जारी कर दिया अक्यूज्ड को उपस्थित होने के लिए, या वारंट जारी कर दिया अक्यूज्ड को उपस्थित होने के लिए। दूसरी बात आती है, नो समन और वारंट शैल बी इश्यूड, और ग्राउंड तो कंप्लीट है, ग्राउंड परफेक्ट है, लेकिन तब तक वह समन या वारंट जारी नहीं करेगा मजिस्ट्रेट जब तक कि until the list of the prosecution witnesses has been filed, जब तक कि प्रोसिक्यूशन जिसने कंप्लेंट फाइल किया है वो अपने गवाहों की सूची नहीं दाखिल कर देता है। अगर वो गवाहों की सूची दाखिल नहीं करता है तो वह क्या होगा? डिसमिस कर सकता है। अगर गवाहों की सूची जारी नहीं किया है, गवाहों की सूची दाखिल कर दिया है, तभी वो उसको सफिशिएंट ग्राउंड पर उसको वारंट या समन जारी करेगा। इसके बाद आता है रिटन कंप्लेंट। देन अगर रिटन कंप्लेंट है, नो कॉपी ऑफ कंप्लेंट मस्ट विद समन और वारंट। अगर कंप्लेंट रिटन में दी गई है तो उस रिटन कंप्लेनेंट की एक कॉपी उस समन या वारंट के साथ में मजिस्ट्रेट भेजेगा। किसके पास? अक्यूज्ड के पास में। इसके बाद इफ एनी प्रोसेस फी और अदर फी पेएबल, नो प्रोसेस शैल बी इश्यूड अंटिल द फी आर पेड। अगर कोई कंप्लेंट या समन में, किसी प्रोसेस में जब वो समन करने जा रहा है और फीस उसकी बकाया है, कोई फीस है, कोई फीस उसकी बकाया है कंप्लेंट में, तो वो तब तक समन या वारंट जारी नहीं करेगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट उसको फीस नहीं भर देता है कोर्ट को। और यदि कोई टाइम पीरियड दिया गया कि इस टाइम पीरियड पर वो फीस भरे, इफ फी लेट, अगर वो फीस भरने में लेट हो जाता है, देन मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस द कंप्लेंट। तब मजिस्ट्रेट इसमें भी उसको डिसमिस कर सकता है कि उसका क्या है, फीस जो प्रॉपर टाइम था उस पर नहीं दिया गया। अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो 203 में डिसमिस कर दिया। अगर उसको कोई लायबिलिटी है और लायबिलिटी पेड नहीं की तो सेक्शन 204 में समन या वारंट ना जारी करके उस त्रुटि के कारण कि उसने फीस प्रॉपर पेड नहीं किया वो डिसमिस कर देगा। लेकिन इसमें कहा गया नथिंग इफेक्ट अंडर सेक्शन 87, जो सेक्शन 87 है उसके प्रोविजन पर बिना इफेक्ट डाले हुए, मतलब सेक्शन 87 के प्रोविजंस में उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे ये, जो सेक्शन 200 और 204 तक थे। सेक्शन 200 में क्या देखा कि सेक्शन 200 में जो कंप्लेनेंट है ओरल या रिटन में उसने कंप्लेंट फाइल किया तो उसका या उसके विटनेसेस का एग्जामिन मजिस्ट्रेट करेगा, उसका सार लिखेगा, रिटन है तो फिर उसका सार नहीं उसी को वो लेगा, फिर उसका एग्जामिन नहीं करेगा। सेक्शन 201 में कहा गया कि कॉग्निजेंस अगर उसको लेना है तो वो प्रॉपर कोर्ट में, अगर नहीं है तो प्रॉपर कोर्ट में जाने की सलाह दे देगा और उसको या है तो उसको ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर कोर्ट में। सेक्शन 202 में कहा गया कि अगर कोई विटनेसेस हैं और विटनेसेस उसके 200 के तहत उसके विटनेस हो चुके हैं, फिर भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको इंक्वायरी करा लें, तो वो पुलिस के द्वारा स्वयं या किसी अन्य के द्वारा इसको इंक्वायरी करा सकता है। इंक्वायरी कराने के बाद ऑन ओथ उनकी वो एविडेंस भी ले सकता है और एविडेंस ले सकता है। फिर उसके बाद में सेक्शन 203 में अगर उसको प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलते हैं तो वो उसको डिसमिस कर सकता है। सेक्शन 204 में समन या वारंट अगर प्रॉपर ग्राउंड है तो समन या वारंट जारी कर सकता है, और समन वारंट तब तक नहीं जारी करेगा जब तक कि विटनेसेस की लिस्ट नहीं आ जाएगी, यह जो प्रॉपर फीस होगी वो जमा नहीं कर दिया जाएगा। अगर प्रॉपर फीस टाइम कोई पीरियड दिया उसमें नहीं जमा की जाती है तो वो डिसमिस भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 200 से सेक्शन 204 तक क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 205 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।